हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टोपोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में। ये बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। टोपोग्राफिक फैक्टर या फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी हैबिटेट का क्या बनाते हैं, यानी कौन सी बातें इसमें सम्मिलित होती हैं। फॉर्म, वहाँ आकार, बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि इरोजन ऑफ लैंड, मृदा का अपरदन, सिल्टिंग अप ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। सिल्टिंग का मतलब रिवर्स और जो लेक्स हैं उनमें अवसादन का पाया जाना। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एंड शिंगल अलोंग द सी कोस्ट। समुद्र के किनारे पे सैंड का एंड शिंगल यानी जो मोटी बजरी होती है उसका जमाव हो जाना। और इसके अलावा इसमें और क्या आता है, एलिवेशन ऑफ लैंड, लैंड की ऊंचाई या लैंड से ऊंचाई फ्रॉम सी लेवल। स्टीप हिल्स एंड डीप वैलीज। स्टीप हिल्स का मतलब तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो, और इसके अलावा जो गहरी घाटियाँ होती हैं ये भी क्या करती हैं, वेजिटेशन पे गहरा इफेक्ट डालती है। बिकॉज मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक लोकल क्लाइमेट प्रोड्यूस करते हैं। लोकल क्लाइमेट यानी एक पर्टिकुलर स्पेस का जो लोकल क्लाइमेट है, जो कि माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है, वो है बनाती है। टोपोग्राफिक फैक्टर्स में सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एल्टीट्यूड, ऊंचाई। एल्टीट्यूड का जो इफ़ेक्ट है वो सबसे अच्छा बेस्ट विजिबल कहाँ होता है, माउंटेन्स में, पर्वतों पे। विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड यानी जैसे ऊंचाई बढ़ती है, किससे, सी लेवल से, तो क्या होता है, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेकिन विंड वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होते हैं। ये जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये क्या करती हैं, चेंज करती हैं पैटर्न ऑफ वेजिटेशन में, वनस्पति के पैटर्न में किसी पर्टिकुलर रीजन पे। अगर हिल्स, पहाड़ियों के आधार तल से बात करें तो वेजिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज होता है ट्रॉपिकल से आगे की तरफ जब चलते हैं, टेम्परेट रीजन, टैगा, टुंड्रा एंड पोलर रीजन, तो ये पैटर्न क्या होता है, वनस्पति का चेंज होता है। यानी कि इन सब रीजन्स में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। पोलर रीजन तो वो होते हैं, आप सब जानते भी हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देती है। नेक्स्ट जो टोपोग्राफिक फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ स्टीपनेस एंड सनलाइट ऑन वेजिटेशन। स्टीपनेस का मतलब है तीव्र ढलान का पाया जाना, और सनलाइट का वेजिटेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सोयल के कैरेक्टर को डिसाइड करने के अलावा स्लोप यानी जो ढाल है वो क्या करता है, ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशंस इन सोयल वाटर कंटेंट्स। जो ढाल है वो सोयल वाटर के जो कंटेंट्स हैं उनमें भी वेरिएशंस लाता है। ढाल की जो तीव्रता है, स्टीपनेस है, वो क्या डिटरमाइन करती है,
रेपिडिटी विद विच वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम सरफेस, यानी सरफेस से वाटर कितनी रेपिडिटी से बढ़ता है, फ्लो करता है। द डिग्री ऑफ वेटनेस ऑफ द सोयल सरफेस, सोयल सरफेस पे कितना गीलापन है, डिग्री। द इंटेंसिटी विद विच द सन रेज कैन हीट द सोयल सरफेस, और वह तीव्रता जिसके माध्यम से सन रेज सोयल सरफेस को हीट करती हैं। एंड डेंसनेस एंड हाइट अप टू विच वेजिटेशन कैन अकर, इसके अलावा एक गहराई, डेंसनेस और हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट जिस पे एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। नेक्स्ट, स्लोप की जो तीव्रता है, ढाल की जो तीव्रता है, ऑल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का जो अमाउंट है उसको भी अफेक्ट करती है। एंड अदर डीजनरेटिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो डीजनरेट हो रहा है सोइल में, उसको भी ढाल की जो तीव्रता है वो अफेक्ट करती है। ऑन वेरी स्टीप स्लोप्स, यानी बहुत ही तीव्र ढलान वाले जो ढाल हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ह्यूमस इज़ कैरिड अवे अलॉन्ग विद रेन वाटर, मोस्टली जो ह्यूमस है वो रेन वाटर के साथ चला जाता है। नेक्स्ट जो टोपोग्राफिक फैक्टर है वो है डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स। ये फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, डिटरमाइनिंग द रेनफॉल, रेनफॉल को डिटरमाइन करने में। एंड हैंस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ द एरिया, यानी कितनी मात्रा में रेनफॉल होगी और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। जो माउंटेन चेन्स हैं वो स्टीयर करती हैं विंड को एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर दिशा में विंड को डायरेक्ट करती हैं माउंटेन चेन्स। ये क्या करते हैं, कैप्चर मॉइस्चर फ्रॉम द विंड, मॉइस्चर को, आर्द्रता को, नमी को विंड से कैप्चर करते हैं ऑन सर्टेन साइड्स, एक पर्टिकुलर साइड पे। एंड क्या करते हैं, कंडेंस एक्वस वेपर्स, इनको जो एक्वस वेपर्स होती है, वाष्प होती है, उसको कंडेंस करते हैं, संघनित करते हैं, किसके फॉर्म में, क्लाउड्स एंड रेन के फॉर्म में। और कहाँ पे करते हैं ये कंडेंस इनको, हायर रीजन पे। दस ऑन सर्टेन साइड्स रिच वेजिटेशन इज़ फाउंड, यानी जिस पर्टिकुलर साइड पे ये कंडेंस करते हैं वाटर वेपर को, वहाँ पे एक पर्टिकुलर और रिच वेजिटेशन पाई जाती है। वाइल द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, इसके अलावा जहाँ पे ये घटना या ये इवेंट नहीं होता, वहाँ पे माउंटेन पे लेसर हाइट पे, माउंटेन विद लेसर हाइट, यानी कम हाइट वाले जो माउंटेन, उस साइड में किस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, जीरोफिटिक, शुष्कोद्भिद वेजिटेशन पाई जाएगी, जिनको कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। थैंक यू।